मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आज के वीडियो में कबीर ग्रंथावली के चीतावली के अंग की कुछ साखी लेकर के आया हूँ। साखी 19, 20, 21, 22, 23 ये साखी है, जिसका अर्थ हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जिसकी पहली साखी इस प्रकार है। कम कबीर मंदिर लाश का जड़िया हीरे लाली, दिवस चारी का पेशड़ा बिनस जाएगा काली। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप शरीर बहुत कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है और इससे हीरे और मणि से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन इस शरीर की शोभा 4 दिनों के लिए है और कुछ समय के लिए, और कल ही ये नष्ट हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने मानव को शरीर के ऊपर अहंकार न करने के लिए बार बार जीव को सचेत किया और कहा, शरीर को नाशवान है। यहाँ पर लाश का अर्थ लाच्छा यानी मोम भी है और शरीर को यहाँ लाच्छा गृह कहा गया है, यानी ये नश्वर शरीर यश लाख यानी मोम की तरह है, जो पल भर भी ही नष्ट हो सकती है। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी इस प्रकार है। कबीर धूलि सकेल करी, पूरी न जबाधी एह, दिवस चारी का पेशड़ा अति शेष ही शेष। मित्रों, इस साखी का अर्थ है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धूल मिट्टी की बनी हुई ये शरीर एक पुड़िया की तरह है। यह शरीर धूल मिट्टी से मिलाकर बांधी गई है। यह खेल, ये तमाशा कुछ दिनों के लिए है। अंत में इस मिट्टी को भी मिट्टी में ही मिल जाता है, यानी पंचतत्व में बनी और शरीर पंचतत्व में ही मिल जाती है। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है। कबीर जे धन दे तो धूल बिन, धन दे धूले नाही, ते नर बिनठे मूल जिनी, धन दे व्याख्या नाय। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी का अर्थ यह है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है, धंधा करता है, रोजगार करता है, वह धूल से भरी शरीर प्राप्त करता है। अर्थात कर्मों से लिप्त होने के कारण फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। अगर धंधा को कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता तो उसे पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। ऐसे मानव का समूल नष्ट हो जाता है, जो कि कर्म, सांसारिक माया, काम वासना के चक्कर में पड़कर भगवान का ध्यान नहीं किया। यहाँ इस साखी में भगवान के ध्यान, भगवान का महत्व का ही वर्णन किया गया है। मित्रों, इस वीडियो की अगली साखी जो इस प्रकार है। कबीर सुपैने रण के उघड़ी आवे नयन, जीव पड़या बहुलूट में जागे लण न दे। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस साखी में समासोक्तिक अलंकार की योजना है। रात के स्वप्न से जब जीव की नींद खुली तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो स्वप्न में बहुत लूटा था, बहुत परेशान हुआ था, लेकिन मैं जब जाग गया तो ना कुछ लेना और ना ही देना था। यहाँ पर रात का मतलब है अज्ञान। अज्ञानता का प्रतीक है रात।
और सपने देखना जीवन के दुख को दर्शाता है, और जग जाना, सुबह उठ जाना या ज्ञान प्राप्त कर लेने का प्रतीक है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है। कबीर सुपैने रैणी के पारस जीव में छेक, सो जो सोऊं तो दौड़ जड़ा, जे जागूं तो एक। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी है जो इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अज्ञानता भरी रात के जीवन रूपी स्वप्न में परमात्मा और जीवात्मा में भेद हो जाता है। यानी जीवात्मा अपने को परमात्मा से भिन्न भेद समझने लगती है। जीवात्मा जब अज्ञानता की निद्रा में सोता रहता है, मानव अपने परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में देखता रहता है, और अज्ञानता के कारण वह रह तो जाता है जब मानव ज्ञान और अवस्था में होता है। जो ईश्वर को ही याद करता है, परमात्मा का बोध होता है, उसे अपना बोध नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब ने जीव के अंदर का ज्ञान होने और जीव के अंदर अज्ञानता होने के कारण क्या स्थिति होती है, उसका यहाँ जो है भली भांति चित्रण किया है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल 2.5 अक्षर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।